कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सहगना रघुनाथ तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य बहुत गुड। कृष्ण पादा कामो आ रहे नाथ नहीं कामो ललिता श्री विशाखान्वितांश अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कंदाय तुलसी दिव्य प्रियाय केशवस्य विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो दासे ऋणापेक्षा अतीना गुरुदेव कृपा बिंदु दिया सकल बल दिया कर सकल निज मानस निज मानस सकल सम्मान करिते शपथ देहनाथ यथ सकल सम्मान देहनाथ समेत गाहि हरि नाम सुखे अपराध कबे है न कृपा लगिया पिता सही शक्ति बुद्धि আমি আছি कर्म रे योग्यता विचारी तुम्हारे योग्यता विचारी करुणा ना हैले कांदिया कांदिया करुणा प्राण ना राखिया
कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसरि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर शिवसरि ये अनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर ये अनिल हेना प्रभु कोथा गिला आचार्य ठाकुर हेना प्रभु कोथा गिला हेना प्रभु कोथा गिला श्रीवास पंडित हेना प्रभु कोथा गिला श्रीवास पंडित मोरा कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन कहाँ मोर भट्ट कहाँ कबीरा एक काले कोथा गेला गोरा नजरा पाषाणे कुटीर मन बनने खजिबा पाषाणे कुटीर गौरांग गुणेरा निधि कोथा गिले भाव गौरांग गुणेरा निधि कोथा गिले सब संगीय संगीत कैल विदा संगना पाया कंदे नरोत्तम संगीत संगीत कैल विदा सब संगीत संगीत कैल विदा संगना पाया कंदे हरे रामा 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 हरे हरे
Rama 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 Hare Hare Hari Bol Guru Vaishnav Bhagavan Tinir Smaran Hai Vigna Vinashan Anayase Hai Nija Vanchita Puran Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasatim Vyasam Tato Jayamudire Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Goratvishe Nama Panchatattvatmakam Krishnam Bhakta Rupa Sarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Bhakta Shaktikam Shri Krishna Karuna Sindhu Dhinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vrindaye Tulsi Devve Priyaye Keshavasya Cha Vishnu Bhakti Prade Devi Satyavate Namo Namah Ito Narsingha Parato Narsingha Yato Yato Yami Tato Narsingha Bahir Narsingha Hridaye Narsingha Narsingha Madim Sharanam Prapadde Namaste Narsinghaaya Praladladadaine Hiranyakashipurvaksha Shilatanka Nakalai Vagisha Yasya Vadane Lakshmiriyasya Chavakshasi Yasyaste Hriday Samvitam Narsingmaham Bhaje Shri Narsingha Jai Narsingha Jai Jai Narsingha Prahladesh Jaya Padma Mukha Padma Bhringa Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare गुरु कथा श्रवण कीर्तन आज श्रीवास पंडित जी की तिरुभाव तिथि है। श्रीवास पंडितम नौमी गौरंग प्रिय पार्षदम यस्य कृपा लवने गौरांगे जायते रति यस्य कृपा लवे नापी गौरांगे जायते रति। श्रीवास पंडित के नाम से प्रसिद्ध गौरांग महाप्रभु के प्रिय पार्षद जिनकी लव मात्र कृपा से श्री गौरांग महाप्रभु जी में प्रीति उत्पन्न होती है। हमारे गुरु महाराज जी जब भी नगर संकीर्तन करते तो जायदा जायदा में जब श्रीवास पंडित जायदा जायदा आता तो उस समय गुरु महाराज जी संकीर्तन की सबसे ऊंचे स्वर पे होते। श्रीवास पंडिते जयदा जयदा, बड़े भाव से गुरु जी श्रीवास पंडित जी का नाम लेते। और श्रीवास आंगन मायापुर में जब हम लोग नवदीप धाम परिक्रमा में गुरु महाराज जी के साथ गए हैं तो वहां गुरु महाराज जी बहुत नृत्य कीर्तन करके परिक्रमा करवाते और श्रीवास पंडित जी के बारे में महात्म बताते। एक बार वहां हमें परम पूज्य श्री श्रीधर देव गोस्वामी महाराज जी अपने भक्तों के साथ श्रीवास आंगन में ही उनके दर्शन हुए थे।
तो इस प्रकार ये जो श्रीवास पंडित जी हैं, पंच तत्व में अन्यतम है भक्त। तो इसलिए श्रीवास पंडित जी का जो शुभ आविर्भाव को उनकी कृपा प्रार्थना करने का विधान है। गुरु महाराज जी विशेष करके उनके बारे में याद करते। हम लोग श्रीवास आंगन में बैठ के गुरु जी से सुनते कि कैसे दुनिया में संकीर्तन का शुभारंभ श्रीवास आंगन से हुआ। ये हरे कृष्णा मूवमेंट स्टार्टेड at Srivas Angan, at the residence of Srivas Pandit, whose disappearance तिथि we are celebrating today. श्रीवास पंडित जी के तिरुभाव के उपलक्ष्य में गुरु महाराज जी उनके जीवन के बारे में बतलाते, कैसे चैतन्य महाप्रभु से उनका इतना गाढ़ संबंध था। चैतन्य लीला में कैसे कैसे श्रीवास पंडित और चैतन्य महाप्रभु की आपस में बातें हुई हैं, वो सब याद करते गुरु महाराज जी। When Srivas Pandit in Navdeep Dham saw young Nimai Gauranga, after the demise of Shri Jagannath Mishra, his father, he had gone to Gaya pilgrimage, and when he returned, everything changed. His face changed, his body language changed. So Srivas Pandit was thinking, what is happening? Why he is so changed? So at that moment, one day, while coming on the road, he met Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu was in a very emotional mood, and he came, approached Srivas Pandit, and he said, all the people, they are saying that I have some problem in my head. After I return from Gaya, people are saying like that. Srivas Pandit smiled. He said, no, they are wrong. You have got the transcendental divine love for Krishna, which I can witness. So you are very blessed. On hearing this, Chaitanya Mahaprabhu was so happy. He said, Srivas, if you have not said this, and you have also said like what people are saying, I would have committed suicide by jumping in Ganga. So that is the love Chaitanya Mahaprabhu has for Srivas Pandit. तो श्रीवास पंडित जी महाप्रभु के साथ बहुत गाढ़ प्रीति उनकी धर्म पत्नी मालिनी देवी, उनका भी बड़ा महाप्रभु के साथ, महाप्रभु उनको अपनी शची माता की तरह माता का सम्मान करते। श्रीवास आंगन में संकीर्तन महारास होती और बहुत सारी लीलाएं वहां पे हुई, सब आप जानते हैं। श्रीवास पंडित जी के घर में महाप्रभु ने अपने स्वरूप का प्रकाश किया, सबको दर्शन दिए, सब पे कृपा की। यहां तक कि श्रीवास पंडित के घर के नौकरों पे भी कृपा की, उनके दास दासियों पे भी कृपा की, उनके रिश्तेदारों पे भी कृपा की, और उनके कपड़े सीने वाले एक मुसलमान दर्जी पे भी कृपा की। तो भक्त के संबंध से भगवान सब पे कृपा करते हैं।
तभी कहते हैं घर में एक भगवान का भक्त हो जाए, विशेषकर एक चैतन्य देव का कोई भक्त एक घर में हो जाए तो सभी घर के लोगों पे चैतन्य महाप्रभु की कृपा बरसती। ये विशेष बात है श्रीवास पंडित जी के जीवन में। उनके घर के सभी सदस्यों पे महाप्रभु ने कृपा की। अब जानते हैं जब उनके इकलौते पुत्र की मृत्यु हो गई और संकीर्तन चल रहा था, उन्होंने सबको मना कर दिया, महाप्रभु को कोई नहीं बताएगा, उनके संकीर्तन में कोई बाधा नहीं देगा। लेकिन महाप्रभु को जब पता चला तो महाप्रभु का हृदय विदीर्ण हो गया। उन्होंने उनके पुत्र को जीवित कर दिया, वो सब घटना। तो इस प्रकार श्रीवास पंडित जी का सर्वस्व महाप्रभु को अर्पित है। और जब महाप्रभु ने संन्यास ले लिया तो हर साल रथ यात्रा पे श्रीवास पंडित सभी भक्तों के साथ जगन्नाथपुरी जाते। अभी कुछ दिनों में रथ यात्रा होने वाली है। यही समय है जब श्रीवास पंडित जगन्नाथपुरी जाएंगे महाप्रभु के पास 4 मास चतुर्मास करने। अद्यापि नित्य लीला करे गौर राय, कोनो कोनो भाग्यवान देखी वारे पाए। आज भी महाप्रभु वो नित्य लीला कर रहे हैं। कोई कोई सौभाग्यशाली भक्त उस लीला का दर्शन आज भी कर रहे। इवन टुडे सुप्रीम लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु इज परफॉर्मिंग transcendental divine pastimes. His pure devotees are able to witness those pastimes even today. That is why we say this is Nitya Leela. So Rath Yatra is approaching and Srivas Pandit will go from Navadip to Jagannath Puri for participating in Rath Yatra and also for Chaturmas. So he spent like 6 months of his life every year in going to Puri and 6 months waiting to go to Puri. So this is how his whole life was nothing but love of Supreme Lord Chaitanya Mahaprabhu. श्रीवास पंडित जी के बारे में गुरु महाराज जी ये भी कहते थे कि वो पूरी तरह भगवान पे निर्भर थे। योगक्षेमम वहामयम की बात पे वो पूरी तरह उतरे हुए थे। कभी भी उनको अपने जीविका की चिंता नहीं रहती थी। जब महाप्रभु ने भी उनको समझाया तो उसके बाद उन्होंने 3 ताली बजा दी और उसका अर्थ पूछा तो उन्होंने कहा 1 नहीं 2 नहीं 3 दिन उपवास रखूंगा, उसके बाद गंगा में डूब जाऊंगा। तो महाप्रभु जोर से चिल्लाए, तुम्हारे घर कभी भी कमी नहीं होगी, लक्ष्मी तुम्हारे घर में रहेगी। तो इस प्रकार महाप्रभु अपने भक्तों को योगक्षेमम वहाम्यहम्, ऐसा ही हमारे गौड़ीय मठ के साथ हुआ। जब जगत गुरु शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने गौड़ीय मठ मायापुर में स्टार्ट किया, उस समय बड़े बड़े युवा पढ़े लिखे प्रभावशाली लड़के उनके शिष्य बन गए, जिसमें हमारे परम गुरु हमारे परम गुरु महाराज जी भी थे। और उन्होंने वहां पे प्रचार शुरू किया। उससे क्या हुआ कि शुरू में रुपए पैसे नहीं थे, मठ में पैसे का अभाव था, तो इसलिए व्यवस्थाएं बड़ी तपस्या वाली थी। एक दिन चैतन्य मठ में
एक दिन चैतन्य मठ में वो प्रसाद के टाइम प्रभुपाद जी अपने कमरे से बाहर निकले। उन्होंने देखा वो युवा सारे उनके शिष्य महात्मा फर्श पे प्रसाद पा रहे हैं बिना पत्तल के। तो उन्होंने सीमेंट के फर्श पे साफ करके पोछा लगा के उसी में चावल डाल के, चावल में सब्जी डाल के उसी को वो खा रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने पूछा, ये आप लोगों ने पत्तल क्यों नहीं ली? तो वो पहले तो संकुचित भाव में रहे, बाद में उन्होंने कहा पत्तल के पैसे नहीं थे। तो प्रभुपाद जी को बड़ा दुख हुआ। तब उन्होंने गंधर्विका गिरधारी के आगे हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि अपना घर बार छोड़ के ये बच्चे मेरे पास आए हैं तो मैं इनको पत्तल भी नहीं दे पा रहा। कहते उसके बाद गौड़ीय मठ पे भगवान की ऐसी कृपा हुई, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि गौड़ीय मठ में कोई कमी रहो। तब से प्रभुपाद जी की कृपा से भगवान ने गौड़ीय मठ का योगक्षेम वहन किया। जैसे तैसे गुरु वैष्णव भगवान की सेवा पूजा चलती है, चाहे आज हम करते हैं तो कल का पता नहीं होता। अभी ग्वालपाड़ा में हमारे विजय लांबा जी गुरु महाराज जी के जन्म स्थान में लगे हुए हैं। मुझे अपना अकाउंट्स भेजते हैं, बताते हैं कि कितना उधार हो गया, कितना खर्चा है। अभी ये हो रहा है कोरोना की वजह से कोई डोनेशन नहीं आ रही, लेकिन नित्य प्रति जो प्रोग्राम है, उत्सव है, महोत्सव है, उसको रोका नहीं गया है। तो वो सब करने के लिए गुरु महाराज जी की कृपा प्रार्थना की जाती है और गुरु जी कहीं ना कहीं से किसी को प्रेरणा दे के भिजवा देते हैं और काम चल जाता है। ये काम चलता रहेगा, ये प्रभुपाद जी का आशीर्वाद है। इसी तरह हमारे परम गुरु महाराज जी जब आए, जीरो से उन्होंने स्टार्ट किया कलकत्ता मठ, किराए के एक भवन में, जिसका किराया देने के भी पैसे उनके पास नहीं थे। 30 रुपए महीना किराया, तीसरी मंजिल और इनकम्प्लीट वो जो छतें थी, वहां अपने शिष्यों के साथ गुरु परम गुरु जी रहे हैं और वहां रह के उन्होंने ये सारा प्रचार प्रारंभ किया। तो आप कल्पना कीजिए कि कितनी हार्डशिप उन्होंने फेस की, कितनी डिफिकल्टीज, कितनी ऑब्स्टेकल्स उनके रास्ते में आई, हम पिछले 3-4 दिन से सुन रहे हैं। लेकिन अपने शिष्यों के मंगल के लिए, अपने आश्रित जनों के लिए उन्होंने ये सब कुछ सहन करके, भगवान पे विश्वास रख के अपने मठ की नींव डाल दी। तो परम गुरु महाराज जी के बारे में लिखा कि वे हरि कथा प्रचार के लिए अत्यधिक परिश्रम करते थे। प्रचार के लिए अत्यधिक परिश्रम करते थे। गुरु महाराज जी ने एक बार लिखा, प्रचार हमारे लिए हमारा साधन भजन है। जो चैतन्य महाप्रभु के आश्रित लोग हैं, उनके लिए महाप्रभु का आदेश है, प्रति घरे घरे जाओ करो ई भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। तो हम क्यों इस बात को भूल जाते हैं कि हमारा दायित्व है, हम गुरु वाणी को आगे बढ़ाएं, इस प्रचार को आगे बढ़ाएं। हमारे अंदर योग्यता नहीं। प्रहलाद जी कहते हैं, मैं जानता हूं मैं अयोग्य हूं, लेकिन इसी भगवान के महात्म कीर्तन से मेरे में योग्यता आएगी, ये भी मैं जानता हूं। इसलिए गुरु कृपा
प्रार्थना करते हुए गुरु महिमा गान करना हमारा कर्तव्य है। तो परम गुरु महाराज जी प्रचार के लिए अत्यधिक परिश्रम करते थे। भारत में सभी जगह, सभी मठों में उन्होंने धर्म सम्मेलन परिवर्तित किए। तो परमाराध्य गुरुदेव 24 घंटे में 24 घंटे निष्कपट भाव से भगवत सेवा में नियोजित रहते थे। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उनके तेजस्वी भाषा में वीरवती हरि कथा श्रवण करके आकृष्ट ना हुआ। तो एक एक करके नए नए लोग जुड़ने लगे, एक एक करके नए नए लोग जुड़ने लगे। सबसे पहले कलकत्ता में उन्होंने लिखा कि मणिकंठ बाबू और डॉक्टर एस.एन. घोष, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व हैं जो जुड़े हैं। इन्होंने हमारे श्री चैतन्य गौड़ीय मठ के प्रचार प्रसार के लिए बहुत योगदान दिया। परम गुरु महाराज जी के टाइम परम गुरु महाराज जी सदा ही उच्च आकांक्षा वाले थे। वे छोटी प्रचेष्टा पसंद नहीं करते। तो परम गुरु महाराज जी की जो सोच थी बहुत बड़ी थी। इसके बाद तेजपुर में जो गौड़ीय मठ स्थापना हुई, उसके बारे में हमारे गुरु महाराज ने पेज नंबर 82 में लिखा कि कैसे परम गुरु महाराज जी आसाम तेजपुर में प्रचार के लिए गए और कैसे वहां के भक्तों ने उनसे प्रभावित होकर हरिनाम दीक्षा लेकर वहां पे मठ स्थापना के लिए बहुत आग्रह किया और कैसे वहां के एक भक्त चुनीलाल महोदय, उन्होंने मायापुर मठ की बड़ी सेवा की और फिर कैसे तेजपुर में 1950 में श्री रजनीकांत पाल महोदय ने अपनी जमीन और मकान दान दे दिए और वहां पर मठ की स्थापना हुई। तो आइए तेजपुर के बारे में जानते हैं। सन 1947 के नवंबर दिसंबर मास में परम गुरु महाराज तेजपुर शहर में आए। वहां 2 मास से अधिक समय तक ठहरे। स्थानीय मारवाड़ी धर्मशाला में ठहरे, फिर उसके बाद दुर्गाबाड़ी में ठहरकर शुद्ध भक्ति का प्रचार किया। दुर्गाबाड़ी के पास ही बंगाली थिएटर है, जहां आपका भाषण होता। आपके अलौकिक व्यक्तित्व के प्रभाव से बहुत सारे लोग वहां कथा सुनने आते थे। तो इस प्रकार तेजपुर में बंगाली थिएटर में परम गुरु महाराज जी का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। तो उनके लोगों के घरों में भी हरि कथा प्रोग्राम होता। और बीच बीच में नगर संकीर्तन भी होता था। बहुत अधिक प्रचार के फलस्वरूप तेजपुर शहर में एक तरफा एक बार तो तहलका मच गया। गुरुजी के शब्द हैं, कहते बहुत ज्यादा प्रचार के फलस्वरूप तेजपुर शहर में तहलका मच गया। तो हाउ परम गुरु महाराज एस्टेब्लिश्ड a mutt in Tejpur, Assam, that is being described here. Tejpur is in Assam, which is in northeast Himalayas of India. So there our Param Guru Maharaj Ji established a mutt in 1950, but he started preaching there in 1947 onwards. तो वहां पे 1950 में श्री चुनीलाल दत्त महोदय ने दीक्षा मंत्र लिया श्री चैतन्य दासाधिकारी के नाम से, और उन्होंने तेजपुर में जो उनका अपना घर था उसको बेच दिया। उस पैसे से मायापुर का जो मंदिर बनवाया, जो अभी मायापुर में आप नौ चूड़ा वाला मंदिर देखते हैं ना,
ये वो तेजपुर के श्री चुनीलाल दत्त जी ने अपना तेजपुर का घर बेच के उस पैसे से बनवाया। कैन वी इमेजिन कैसे परम गुरु महाराज जी का व्यक्तित्व था कि लोग अपना सर्वस्व उनको अर्पित कर देते। और वहां पे उन्होंने मंदिर बनवाया, परम गुरु जी का भजन कुटीर बनवाई, और फिर महाप्रभु की उसी भूमि में वो जाके रहे, अपने लिए एक भजन कुटिया भी बनाई। तो वहां पे श्री रजनीकांत पाल महोदय, उन्होंने अपनी जमीन और मकान मठ के लिए दान में की। उनकी पत्नी के साथ काछाड़ी पाड़ा में अपनी जमीन रजिस्ट्री कर मठ को समर्पण कर दी और 1948 में वहीं पर श्री गौड़ीय मठ की स्थापना हुई। तो श्री रजनीकांत पाल महोदय ने तेजपुर मठ की जगह दी और श्री चुनीलाल दत्त महोदय ने अपना घर बेच के मायापुर का हमारा मंदिर बनाया, जो अभी हम मंदिर वहां देखते हैं। तो इस प्रकार उन्नीस 1950 में श्री श्री गुरु गौरांग राधा नयन मोहन जी के विग्रह प्रतिष्ठित हुए। सो द deities in तेजपुर असम आर श्री राधा नयन मोहन, श्री श्री गुरु गौरांग श्री श्री राधा नयन मोहन। Radha Nayana Mohan deities were established in 1950 in Tejpur by our Param Gurudev. But there was no temple. The deities were established in a room, and after like 18 years, 1968, a 5-dome temple was inaugurated, and the deities of Radha Nayan Mohan entered that new temple. At the moment, those who came for the program were Srila Bhakti Bhudev Shroti Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, Srila Bhakti Kumud Sant Goswami Maharaj, Srila Bhakti Vikas Rishikesh Maharaj. All these participated. संध्या काल की धर्म सभा में सभापति और प्रधान अतिथि के रूप में म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन श्रीकांत शर्मा, श्री भगवत प्रसाद अग्रवाल, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल श्री DN वरा, अध्यापक श्री अजय कुमार वसु दरन जिले के, ये सारे लोग वहां पे आए थे मुख्य रूप से। तो यहाँ पे हमारे परम गुरु महाराज जी ने जब शुरू किया तो कलकत्ता में जैसे डॉक्टर SN घोष और मणिकंठ मुखोपाध्याय इनके साथ जुड़े, इसी तरह तेजपुर में श्री चुनीलाल दत्त और श्री रजनीकांत पाल महोदय जुड़े, जिन्होंने सर्वतोभाव से उनकी सेवा की। ये जो परम गुरु जी का व्यक्तित्व ही इतना आकर्षक था कि उनको देख के लोग खींचे चले आते थे और अपना सर्वस्व उनको अर्पित करने का उनका मन होता। ये एक अलौकिक शक्ति से ही संभव है। कहना नहीं पड़ता, सेवा करने की इच्छा होती है। देखिए, जब एक गुरु अपने आश्रित शिष्यों के कल्याण के लिए जीरो से शुरू कर सकते हैं, हालांकि वो अपने गुरु स्थान को छोड़ना नहीं चाहते थे, वहां के घृणात्मक कार्य से मर्माहित हुए थे, लेकिन जब उनके शिष्यों को एक एक करके
निकाल दिया, शुरू कर दिया गया, तो उन्हें अपने शिष्यों की चिंता हुई कि ये तो अपना घर बार छोड़ के मेरे पास आए, मैं इनको रख भी नहीं सकता, मैं इनको कैसे निराश्रय छोड़ूं। तो शिष्यों के ऊपर जब अत्याचार हुआ, तब परम गुरु महाराज ने श्री चैतन्य गौड़ीय मठ स्थापन करने का इच्छा की। फिर भी उन लोगों ने हैंडबिल छपवाए, उनकी निंदा की, नगर संकीर्तन पे पत्थर फेंकवाए, बहुत उन्होंने बाधाएं की। ये तो कलकत्ता की बात है, दूसरी दूसरी जगहों में भी बाधाएं की। जब जगन्नाथपुरी में प्रभुपाद जी के जन्म स्थान की बात थी, वहां भी वो पहुंच गए कि ये नकली मठ है, हम असली मठ है। जब गवर्नर साहब से मिले परम गुरु महाराज जी, उन्होंने कहा आपसे मिलके मुझे लग रहा है कि आप ही असली हो, बस। तो परम गुरु जी का जो प्रभाव ही ऐसा निराला था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रीवास पंडित जी के चरणों में भी अपराध करने वाले लोग थे। जब देवानंद पंडित भागवत पाठ कर रहे थे नवदीप शहर में, तो श्रीवास पंडित बाहर से निकल रहे थे, उनके कानों में श्लोक पड़ा, वो आकर्षित होके अंदर गए। अंदर बड़े सारे देवानंद के पंडित के शिष्य लोग बैठे थे, भागवत श्रवण कर रहे थे। तो श्रीवास पंडित जी भाव में हा कृष्ण उच्चारण किए, तो उन शिष्यों ने देखा कि ये डिस्टर्ब कर रहे हैं और उनके चरणों में अपराध किया, उनको पकड़ के बाहर निकाल दिया। देवानंद जी सब देख रहे थे, उन्होंने मना नहीं किया। इसी अपराध से महाप्रभु बहुत रुष्ट हो गए। उन्होंने कहा ये देवानंद पंडित को भागवत को स्पर्श करने का हक नहीं है। तो देवानंद पंडित ने वक्रेश्वर पंडित की जब सेवा की, तब उनको पता चला कि कैसे श्रीवास पंडित जी के चरणों में अपराध क्षमा कराया जा सकता है। उन्होंने उनसे क्षमा मांगी और अपराध, तभी उसको अपराध भंजन पाठ कहते हैं। कोलोद्वीप नवद्वीप का जो मेन शहर है, वहां देवानंद गौड़ीय मठ है, केशव गौड़ीय मठ की तरफ से स्थापित है। तो श्रीवास पंडित जी के चरणों में भी अपराध करते हैं। सोचो आप, गोपाल चपाल ने उनके घर के बाहर तंत्र मंत्र विद्या का सामान रख दिया। लोगों का कहने लगा कि रात को ये इनके घर में तंत्र मंत्र होता है, जादू टोना होता है। श्रीवास पंडित जी सिर पे हाथ रख के बैठ गए, लेकिन महाप्रभु ने बहुत कष्ट पाया और गोपाल को कोढ़ हो गया। और जब महाप्रभु के पास आया गोपाल चपाल, मुझे क्षमा करिए, तो महाप्रभु कहते मैं तुम्हें बार बार रौरव नरक में जलाऊंगा। बाद में जब गोपाल चपाल ने श्रीवास पंडित जी से क्षमा मांगी, तब महाप्रभु ने उसको क्षमा किया, तब वो ठीक हुआ। तो यहाँ पे भक्तों के प्रति ईर्ष्यालु व्यक्ति सदा होते आए। हमारे परम गुरु महाराज जी के साथ भी अत्याचार करने वाले थे, तो भगवान कृष्ण के साथ भी थे। शिशुपाल पानी पी पी के उनको गाली देता था। पौंड्रक, और आप जानते ही हैं दंत वक्र, ये सब लोग कहां कृष्ण को देख के प्रसन्न हुए, इन्होंने उनकी कृपा से वंचित हुए। इसी तरह ये लोग ईर्ष्यालु मात्सर्य परायण लोग हैं, ये हमारे परम गुरु महाराज जी की कृपा से वंचित हुए, ऐसा गुरु महाराज ने लिखा है। तो हमारे गुरु महाराज जी, परम गुरु महाराज जी को प्रभुपाद जी का सर्वश्रेष्ठतम जन मानते हैं, कोई कंपैरिजन नहीं। और परम गुरु महाराज जी की इस बात को गुरु महाराज ने इस किताब में लिखा है, और हमें भी इसे शिरोधार्य करना चाहिए। गुरु निष्ठा क्या होती है, ये परम गुरु महाराज जी के जीवन चरित्र से आपको पता चलेगा। तो लिखा कि जो मात्सर्य परायण लोग हैं, वे अपराध रूपी कीचड़ में फंस जाते हैं। जिन लोगों ने अपराध किए, वो कीचड़ में
अपराध की कीचड़ में धंसते चले गए। वैष्णव की निंदा आलोचना करने का ठेका लेकर स्वेच्छा से अपनी मुसीबत को बुलाना महामूर्खता है, गुरु महाराज कहते हैं। वैष्णव निंदा करना अपनी मुसीबत बुलाना है। और परम गुरु महाराज जी के टाइम में उनके जो बाकी गुरु भाई, उन्होंने भी, आप विश्वास करिए, बहुत सारे परम गुरु महाराज जी के गुरु भाई उनके साथ आ गए। श्री चैतन्य गौड़ीय मठ जैसे श्रील भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज, बहुत सारे जो उनके गुरु भाई, उन्होंने ही श्री चैतन्य गौड़ीय मठ को चलाने में उनका सहयोग किया। क्योंकि परम गुरु महाराज इतने स्निग्ध, इतना सतीर्थ प्रीति सधर्म भाव वाले थे, वो भाव से आकर्षित होके उन्होंने चैतन्य मठ से निकल के इनके पास रहना ज्यादा ठीक समझा। और यहाँ पे गुरु महाराज कहते हैं कि महाप्रभु की कृपा हुई कि परम गुरु महाराज जी किसी प्रकार से उच्च संकुचित वातावरण से बाहर आ गए और निर्मुक्त भाव से उन्होंने प्रचार किया। तो गुरु महाराज जी इसको पॉजिटिवली लेते हैं, ताकि वे शुद्ध भक्ति धर्म की वाणी का सर्वत्र प्रचार कर सकें। देखिए, हम लोग इस क्वालिफिकेशन को नहीं रखते कि हम प्रचारक बन जाएं, लेकिन हम ये बात जरूर रखते हैं कि हम गुरु जी की बात को रिपीट कर सकते हैं और गुरु जी की बुक्स को आगे बांट सकते हैं, गुरु महाराज जी के लिटरेचर को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। मुझे जब से गुरु महाराज जी ने आज्ञा दी कि 97 से मैं गुरु महाराज जी के साथ उनका सेवक के रूप में विदेश प्रचार में जाना शुरू किया, 97, 98, 99, 2000 और 2002, ये 5 बार गुरु महाराज जी की सेवा का मौका मिला, अमेरिका, सिंगापुर, यूरोप इत्यादि। उसके बाद गुरु महाराज जी किसी प्रकार नहीं जा सके, लेकिन वहां से निमंत्रण बड़े आते थे। तब गुरु महाराज ने मुझे कहा कि तुम्हें जाना चाहिए। तो मैंने कहा, मैं तो सिर्फ आपके सेवक के रूप में गया, मैं अकेला कैसे जाऊंगा? तो गुरु महाराज कहते, नहीं, तुम्हें जाना चाहिए। तो गुरु जी ने आशीर्वाद दिया और वो जो आशीर्वाद देते हुए उनका फोटो है, वही मैंने फेसबुक प्रोफाइल में फोटो लगाया है, उनका वीडियो भी उसमें है। जब गुरु जी ने मुझे विदेश जाने की आज्ञा दी, मैं विदेश गया, तो मैंने सोचा मैं क्या करूंगा। तो मैंने अपना सामान भर लिया गुरु जी की बुक से, जो इंग्लिश पब्लिकेशन गुरु जी की थी, वो किताबें मैंने भर ली और बाहर जाके सबको मैंने वो गुरु जी की बुक्स देनी शुरू की। यही मेरा काम है आज तक। अभी हम स्पेनिश भाषा में ट्रांसलेट करते हैं और वो किताबें हम साउथ अमेरिका के कंट्रीज में बांट के आते हैं। तो ये काम तो हम इंडिया में भी कर सकते हैं। तो आप जितने भी लोग इस बात को ठीक समझे, तो अपने पास कभी सेवा करने की इच्छा हो तो गुरु जी की बुक्स लीजिए और अपने मित्रों को वो गिफ्ट दीजिए। उनके बर्थडे गिफ्ट में गुरु महाराज जी की किताब दें, परम गुरु जी की जीवनी दें, दशावतार दें और गुरु महाराज जी की कम से कम 2 दर्जन किताबें, भक्त चरित्र, प्रहलाद चरित्र, ध्रुव चरित्र, पौराणिक चरितावली, गौर पार्षदावली, ये सारी किताबें आप दूसरों को गिफ्ट कर सकते हैं। तो ये परम गुरु महाराज जी के जीवन से हमें शिक्षा मिलती है कि उनके पास पैसे भी नहीं थे, फिर भी उन्होंने प्रचार के लिए अत्यधिक परिश्रम किया। हम क्या कर रहे हैं? जब हम हवाई यात्रा करते हैं तो हवाई जहाज में सिक्योरिटी अनाउंसमेंट होती है। उसमें जो एयर होस्टेस होती है वो ये कहती है
कि कैसे कैसे आपने सीट बेल्ट बांधनी है, वो सारी कहाँ पे एग्जिट डोर हैं, और उसमें वो बताती है कि अगर ऑक्सीजन कम होगी, प्रेशर कम होगा, तो मास्क नीचे गिरेगा, छत से मास्क आएगा, वो मास्क अपने मुंह पे लगाइए और ऑक्सीजन लीजिए, उसको ऐसे बांधिए। तो उसमें वो कहती है कि अगर आपके साथ कोई दूसरा बच्चा है, उसको भी मास्क आपने लगाना है, लेकिन उसको लगाने से पहले अपना मास्क लगाना है, ताकि उसको लगाते लगाते आपकी ऑक्सीजन ना खत्म हो जाए, तो आप दोनों को भी नुकसान हो जाएगा। तो इस प्रकार हमको पहले ये किताबें पढ़नी है, श्रवण करनी है, उसके बाद हमने इनको आगे प्रचारित करना है। तो पहले जन्म सार्थक करी करो परो उपकार, भारत भूमि ते जन्म हईते जहार। भारत भूमि ते जन्म हईते जहार, जन्म सार्थक करो करी परोपकार। अपना जन्म सार्थक करिए पहले। गुरु महाराज जी से हरि नाम ले लिया, दीक्षा ले ली, उस पे साधना करनी है, उसके ऊपर जीवन चलाना है, और गुरु जी की जो राइटिंग्स है उनको पढ़ना है, सीखना है, और फिर उसका प्रचार करना है। तब ये प्रचार हमारा साधन बन जाता है। हम साधन के लिए प्रचार करते हैं, प्रचार के लिए प्रचार नहीं करते, ये गुरु जी की वाणी। लेकिन हमारे मठ में एक भी और भी बड़ी सख्त प्रॉब्लम है। अगर कोई थोड़ा बहुत प्रयास भी करे ना, उसके पीछे पड़ते हैं हाथ धो के। आचरण नहीं है, प्रचार कर रहे हैं, पहले आचरण होना चाहिए, फिर प्रचार होना चाहिए। अरे गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि जब आप गुरुवाणी का अनुकीर्तन करेंगे तो वो धीरे धीरे आपके जीवन में क्वालिटीज आएंगी। जैसे गंगा जल किसी तालाब में आता है तो तालाब का गंदा पानी बाहर जाता है। तो ये जब हम अनुकीर्तन करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारी तरक्की होती है। ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। कहते यही साधन है, यही साध्य है। परम गुरु महाराज जी चाहते तो गिरिराज गोवर्धन में जाके आश्रम बना के आराम से भजन साधन करके भजनानंद में निमग्न रह सकते, लेकिन उन्होंने कितना परिश्रम किया प्रचार के लिए। कहां हैदराबाद, कहां तेजपुर, कहां जालंधर, और कहां बालीहाटी, ढाका, सब जगह परम गुरु महाराज ने प्रचार किया, और प्रचार के लिए वो लोग कितना कष्ट करते थे। प्रभुपाद जी के टाइम में प्रभुपाद जी परम गुरु जी को दूर दूर भेजते थे प्रचार के लिए। तो एक बार परम गुरु महाराज जी ट्रेन से वापस आए कलकत्ता बाग बाजार गौड़िया मठ में। 3 दिन का सफर था और रास्ते में कुछ खाने को नहीं मिला था, मिलता ही नहीं था। प्लेटफॉर्म से पानी लेके पीना पड़ता था। 3rd क्लास में यात्रा होती। और जब प्रभुपाद जी के पास पहुंचे तो उस दिन एकादशी थी, लेकिन प्रभुपाद जी ने उसी दिन उनको मद्रास भेजना था दूसरी जगह, और फिर 3-4 दिन का सफर ट्रेन का था। टिकट प्रभुपाद जी के पास थी, और प्रभुपाद जी ने देखा कि ये 3 दिन बिना कुछ खाए आया है, और फिर 3 दिन इसको कुछ खाने को ठीक मिलेगा नहीं। तो शिष्य वात्सल्य देखिए, प्रभुपाद जी ने पुजारी को बोला कि जो ठाकुर जी को भोग लगाया वो महाप्रसाद की थाली ले आओ। वो थाली लाई और पत्तल में डाल के प्रभुपाद जी ने परम गुरु महाराज जी को सारा दे दिया। और परम गुरु महाराज ने अपने गुरु की आज्ञा को मानते हुए एकादशी में ठाकुर जी का महाप्रसाद सारा ग्रहण किया, और प्रभुपाद जी ने टिकट दी, जाओ अभी मद्रास चले जाओ। तो हर समय अनथक गुरु सेवा यानी गुरु आज्ञा के लिए प्रस्तुत हर समय।
कई बार मेरे मन में आता है कि मैंने परम गुरु महाराज जी के टाइम में क्यों मिस कर दिया उनको मिलना। बड़ा आता मेरे को कि 79 में होता तो मैं भी परम गुरु जी को मिल लेता। तो एक दिन मुझे गुरु महाराज जी की कृपा से परम गुरु जी स्वप्न में मिले और उस स्वप्न में उन्होंने ये लीला करके दिखाई कि कैसे परम गुरु जी आते हैं और कैसे वो गुरु महाराज जी में कन्वर्ट हुए और गुरु महाराज जी फिर आगे हमको मिले। तो गुरु महाराज जी और परम गुरु महाराज जी अभिन्न प्रकाश है। ये अनुभव मुझे जरा भी नहीं लगता कि मैं परम गुरु जी से नहीं मिला, क्योंकि गुरु महाराज जी के साथ जब आपको रहने का सौभाग्य मिला हो तो लगता है कि परम गुरु महाराज जी के साथ भी रह लिए। तो गुरु महाराज जी और परम गुरु महाराज जी एकदम अभिन्न हैं। ऋषिकेश महाराज जो हमारे कलकत्ता मठ के मठ रक्षक थे, उन्होंने बताया कि मैं एक दिन कलकत्ता मठ में गुरु महाराज जी की कथा सुन रहा था, तो मैं बिल्कुल बैठा था, नोट कर रहा था और मैंने देखा गुरु जी की जगह परम गुरु जी कथा कर रहे हैं। कहते मैं अपने खुजाओं पे ही मैं देख रहा हूँ, क्या देखो, तो वाकई परम गुरु जी बैठ के कथा कर रहे हैं। और कुछ देर के बाद फिर गुरु जी, तो ये ऋषिकेश महाराज की मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग की इस बात की। उन्होंने कहा कि मैंने एक ही साथ परम गुरु महाराज जी को गुरु जी की जगह बैठे हुए कथा करते देखा। तो परम गुरु महाराज जी और गुरु महाराज जी अभिन्न स्वरूप हैं। अगर हम उनके शरणागत होंगे तो वो हमें ये प्रकाश देंगे। न्यूयॉर्क में एक आउटसाइडर लड़का विधुभूषण शर्मा जो टैक्सी चलाते हैं वहां, उनको मैंने बोला कि आप गुरुजी को लेने आओ JFK एयरपोर्ट 97 में। उन गुरुजी को कभी देखा नहीं था, तो वो लेने आए तो वीडियो बनाते आए, वीडियो कैमरा लेके आए। तो मैंने कहा यार तुम ये वीडियो के चक्कर में पड़ गए, हम लोग लेट हो गए। कहता नहीं, मुझे रात को गुरुजी सपने में आए, मैंने गुरुजी को कभी देखा नहीं था, तो गुरुजी मुझे सपने में आए। मैंने कहा कमाल है, तू पहली बार गुरुजी से मिल रहा है, तुझे सपना भी आ गया? कहता हाँ, और इनके साथ 2 महात्मा और थे। तो मैंने उसको किताब दिखाई, मैंने कहा भैया देख कौन कौन से महात्मा थे, फोटो बता इसमें से। तो उसने देखा, उसने कहा ये परम गुरु जी भी थे और प्रभुपाद जी भी थे। तो गुरु महाराज जी जब USA में टूर में गए तो एक आउटसाइडर व्यक्ति को स्वप्न में गुरु महाराज जी, परम गुरु जी और प्रभुपाद जी के दर्शन हुए। आप कल्पना कीजिए, हम लोग ये बात नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जब हम उनकी कृपा प्रार्थना करेंगे तो ये रहस्य भी वो हमें प्रकाशित करेंगे। परम गुरु महाराज जी और गुरु महाराज जी अभिन्न स्वरूप है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। हरे कृष्ण।